उत्तराखंड सरकार का नया फैसला, 93,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को मुफ्त में लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। पहले चरण में करीब 24 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़ा फैसला, कोरोना के कारण नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी से बजट सत्र की होगी शुरुआत। हरियाणा की बीजेपी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग, पहले विधायकों और सांसदों को दी जाए कोरोना वैक्सीन। मांग को लेकर मंत्रालय को लिखा गया पत्र। सोमवार रात दिल्ली में नौसेना के वरिष्ठतम पनडुब्बी वाइस एडमिरल श्रीकांत का हुआ निधन। कोरोना वायरस से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे थे एडमिरल श्रीकांत। कर्नाटक विधान परिषद में गौरक्षा कानून पर भिड़े विधायक, सभापति को की कुर्सी से उतारने की कोशिश। मामले के बाद विधान परिषद हुआ स्थगित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। उत्तराखंड सरकार का नया फैसला सामने आ रहा है, जहां सरकार ने 93,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगने की बात कही है। आपको बता दें, पहले चरण में करीब 24 लाख लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। पहला चरण 2 फेज में चलेगा, जिसके पहले फेज में 94,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी। वहीं दूसरे फेज में बाकी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य महकमे में 24 लाख लोगों का टीकाकरण करने की तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए वैक्सीनेशन बूथ से लेकर वैक्सीन की कोल्ड चेन के लिए जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा रही है। आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत में कोरोना से बचाव की वैक्सीन आने की उम्मीद है, लिहाजा सरकार भी इस दिशा में तेज प्रयास कर रही है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान के लिए मतदान केंद्रों की तरह ही वैक्सीनेशन बूथ बनवाए जाएंगे, जहां एक वैक्सीनेशन बूथ पर 2 वैक्सीनेटर और 2 डीईओ होंगे। साथ ही हर वैक्सीनेशन बूथ पर 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और हर बूथ पर इंटरनेट की सुविधा, पीने का पानी, बिजली की उपलब्धता रहेगी। इस बीच बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। रिश्वत लेने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दारोगा को सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। 3 तलाक केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने में यहां पर घूस ली गई थी दारोगा के तरफ से, जिसको लेकर यहां पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। दारोगा सत्येंद्र नागर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कोतवाली देहात की बरूकी चौकी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 तलाक केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने में दारोगा ने रिश्वत ली थी, जिसको लेकर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल करवाकर नतीजा निकल आने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। दारोगा को दोषी पाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। भारत गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ यहां पर लूटपाट की वारदात हुई है। बदमाशों ने मैनेजर को गोली मारकर पैसों से भरा बैग यहां से लेकर फरार हो गए हैं। लाखों रुपए की नकदी लेकर बदमाश यहां से फरार बताए जा रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। घायल को ट्रॉमा सेंटर से लखनऊ भी रेफर कर दिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र की राजापुर चौकी क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं, जहां पर भारत गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ लूट की वारदात को 3 बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। मैनेजर को गोली मारकर वहां से पैसों से भरा बैग लेकर ये तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि घायल को ट्रॉमा सेंटर से लखनऊ रेफर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अशरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, भारत गैस एजेंसी के मैनेजर के साथ लूटपाट हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, मामला आफरीन जी ये है कि जो खीरी भारत गैस एजेंसी है, उनके जो मैनेजर हैं गौरव सिंह राठौर, वो जो यहाँ से दिन इतवार था, रविवार था, जो शाम को वही 6 बजे जब एजेंसी बंद होती है, बंद होने के कैश ना जमा होने के कारण कैश जब यहाँ से निकलता है, उनके साथ में वो अपने बैग लेकर निकलते हैं।
जो खीरी चौकी पड़ती है उससे महज लगभग जो है 200 मीटर समथिंग दूरी पर राजापुर चौकी और खीरी चौकी के बीच में यह घटना घट जाती है। और इससे पहले भी एक घटना यहाँ पे लूट की हो चुकी है थोड़े दिन पहले, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बड़ी देखने वाली घटना है, क्योंकि उनकी जो बैग थी वो छीनी गई है, पीछे से गोली मारी गई है। उनका ये कहना है कि पीछे से गोली मारी गई, लेकिन जब चौकी इंचार्ज राजापुर से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि हमको जैसे घटना की सूचना मिली, सूचना के बाद राजापुर चौकी इंचार्ज पहुंचे घटना स्थल पर पहुंचने के बाद में आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस बुलाने के बाद में उसको लखीमपुर चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां से तुरंत उसको उसकी नाजुक हालत बताई गई। नाजुक हालत बताई जाने के कारण उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अभी घटना जहां घटित हुई है अभी उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है शायद उसको खंगाली जाए। उससे लगभग चंद कदम की दूरी पर पेट्रोल पंप है, वहां अगर कोई शायद ही कैमरा लगा हो सीसीटीवी तो शायद चक्कर लिया जाए, उससे पकड़ा है। लेकिन बड़ी बात है, आज तीसरा दिन है लेकिन अभी तक इसको जो है पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है किसी जी को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं ठंड के मौसम में घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे बढ़ जाते हैं। इसी को देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने गति सीमा पर ब्रेक लगाने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार घटा दी गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अब कारों की रफ्तार 80 और भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं अब तक हल्के वाहनों यानी कार के लिए रफ्तार 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताया जा रहा है कि गति सीमा का उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान काटे जाएंगे। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया है कि कोहरे के चलते हादसे रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत पहला कदम वाहनों की गति सीमा को कम करना है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर ललितपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने यहां पर हौसले बुलंद देके जा रहे हैं। असलाह के बल पर लूट को यहां पर अंजाम दिया गया है। मकान मालिक को बांधकर ये चोरी की वारदात हुई है। 13 लाख के आभूषण सहित नकदी पर इन बदमाशों ने हाथ साफ कर लिया है। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कोतवाली तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले इस तरह बुलंद हो गए हैं। मकान मालिक के हाथ पैर बांधकर उसी के घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। असलह के बल पे ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मकान आपको बता दें कि 13 लाख के आभूषण सहित मकान के अंदर से ये चोरी कर ये बदमाश फरार हो गए हैं, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही जांच पड़ताल लगातार अब पुलिस कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से हमारे संवाददाता ब्रिजेश पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, बदमाशों के हौसले यहाँ पर बुलंद देखे गए हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी जानकारी दीजिए। तो बताना चाहूंगा तालबेट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत की घटना है, जहां पर रेलवे फाटक के पास एक मकान में आज रात लगभग 3 बदमाश घुसे हुए थे, जिन्होंने परिवार को बंधक बनाया। उसके बाद जो घर में सामान ज्वेलरी लगभग 13 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गए हैं। जी, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? जी, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति को उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी, कोई जानकारी इन बदमाशों के बारे में? अभी देखिए, चूंकि मौके पर ना कोई सीसीटीवी लगी हुई, ना कुछ इस तरीके की सुराग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पुलिस परिवारों की निशानदेही पे उनकी तफ्तीश के आधार पर उनकी तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर कासगंज से सामने आ रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार लगातार देखने को मिल रहा है। नगर पालिका चेयरमैन और ईओ के खिलाफ सभासद लामबंद हो गए हैं। ईओ और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का यहां पर गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि इन
उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे नहीं मानने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी लोगों की तरफ से दी जा रही है। शहर के कम्युनिटी हॉल से नगरपालिका तक जुलूस निकाला जा रहा है, जिसको लेकर अपनी मांगों को लेकर बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम लोग कार्रवाई करने की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर सामूहिक आत्मदाह करने की इन लोगों की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन और ईओ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के संक्रमण के बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल का आज छठा दिन है। नर्सों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं देर रात अस्पताल पहुंचे मरीजों का कहना है कि हड़ताल के चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। दरअसल नर्सिंग स्टाफ की मांगे हैं कि वो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना मुख्य रूप से शामिल है, जिसको लेकर नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं करीब 5000 नर्स सोमवार दोपहर से हड़ताल पर चली गई, जिससे अस्पताल में मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हो गई। वहीं एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश में महामारी के समय में हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही नर्सिंग स्टाफ के अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। इस बीच बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मृत अवस्था में पुलिस शव को जिला अस्पताल लेकर आई, जिसके बाद निजी कार्य को लेकर सिंगरौली से सोनभद्र बताया जा रहा है कि ये सपा नेता आ रहे थे। इसके बाद रात 2 से 3 के बीच सपा नेता को ये गोली मारी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के उड़मौरा स्थित सपा कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको सोनभद्र से दे रहे हैं। मृत अवस्था में पुलिस जिला अस्पताल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई है। निजी कार्य को लेकर सपा नेता सोनभद्र आ रहे थे और इसी बीच बताया जा रहा है कि देर रात इनको गोली मारी गई है, जिसके बाद इनकी हत्या हो गई है। रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के उड़मौरा स्थित सपा कार्यालय का मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देर रात सपा नेता को गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सोनभद्र से हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सपा नेता की हत्या की गई है, पूरा मामला बताइए। रावटगंज कोतवाली इलाके घटना उड़मौरा की बताई जा रही है, जहां सपा नेता की देर रात हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जी, परिजनों की तरफ से कोई तहरीर सामने आई है क्या? जी, सूत्रों को माने तो अभी तक तहरीर की जानकारी नहीं हो पाई है। ऐसा जरूर होगा, तहरीर जरूर दी गई, इसके बाद जांच में पुलिस जुटी है अभी तक। जी, आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है तो क्या कुछ कहना है उनका इस मामले में? क्या कोई पुरानी रंजिश मामले में करना है कि जल्द इस मामले में खुलासा की जाएगी, जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। फोटो खींचने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया है। बदमाशों ने दूसरे पक्ष के युवक की हत्या कर दी है। युवक की हत्या से अब परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको गोरखपुर से दे रहे हैं, जहां पर छोटी सी मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति की यहां पर हत्या कर दी गई है। फोटो खींचने को लेकर 2 पक्षों में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने एक युवक की
इस विवाद में हत्या कर दी है। अब इस मामले को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी का मामला बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह अयोध्या पहुंचे। राधा मोहन ने किसान पंचायत को संबोधित यहां पर किया है। वहीं किसान पंचायत का आयोजन शहर के कौशलपुर स्थित सुरेंद्र लॉन में किया गया था। कृषि बिल पर किसान और सरकार के बीच चल रहे रार पर राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान के प्रति है और रहेगी। किसान की जो भी समस्याएं होंगी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी हुई है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 12,000 करोड़ का होता था, जबकि अब एनडीए की सरकार में 1,34,000 करोड़ का बजट है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ परिवार के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। किसान पंचायत में 3 जिलों के मंडल प्रभारियों के साथ साथ मंडल के किसान भी मौजूद रहे थे। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह और मंडल के सभी विधायक भी मौजूद रहे। के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ का होता था, अब 1,34,000 करोड़ का होता है। आज 10 करोड़ परिवारों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जा रहा है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान है, हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान की जो भी समस्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारी सरकार 24 घंटा तैयार है। इसी बीच बड़ी और अहम खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। नगर निगम की लापरवाही से एक डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया है। सीवर लाइन के गड्ढे में बाइक गिरने से इस डॉक्टर की मौत हो गई है। परिजनों ने नगर आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। सासरी गेट इलाके के महेंद्र नगर का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर नगर निगम की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सीवर लाइन के गड्ढे में बाइक गिरने से बाइक सवार डॉक्टर की यहां पर मौत हुई है, जिसको लेकर अब आक्रोशित परिजनों ने नगर आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सासनी गेट इलाके के महेंद्र नगर का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर नगर निगम की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ है। एक बाइक सवार डॉक्टर की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, नगर निगम की लापरवाही से एक बाइक सवार डॉक्टर की मौत हुई है, पूरा मामला बताइए। देखिए, बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला सासनी गेट के महेंद्र नगर का है। जो महेंद्र नगर में जो लगातार अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सीवर लाइन खुदी हुई थी। सीवर लाइन खुदने के बाद में ना तो वहां पर कोई बैरिकेडिंग की गई और और जो पाइप पड़ने के बाद में ना वहां पर कोई जो है उसको ढकने का प्रयास किया गया। तो बता दें कि डॉक्टर सुबह दूध लेने के लिए जैसे ही घर से निकले थे, घर से निकलने के बाद में और बराबर में वहां पर एक मिनी ट्रक फंसा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही वहां से निकलने की पूरी तरह से कोशिश की तो डॉक्टर की बाइक स्लिप हो गई और स्लिप होने के बाद में वो गड्ढे में जाकर गिर पड़े। हालांकि गड्ढे का सीसीटीवी फुटेज लगातार अपने चैनल के पास है और लगातार सीसीटीवी में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार परिजनों ने जो सवाल उठाया, परिजनों ने साफ तौर से यही सवाल उठाया है कि नगर निगम द्वारा जो है सीवर लाइन खोदी जा रही है। लाइन खोने के बाद में इसमें जो है ना तो वहां पर कोई बैरिकेडिंग का काम किया और बैरिकेडिंग ना काम करने के अलावा वहां पर जो है ना मिट्टी डालने का काम किया। तो लगातार परिजनों ने जो सवाल उठाए वो लगातार नगर निगम को उठा रहे हैं, लेकिन नगर निगम इस मामले को लेकर बिल्कुल साफ तौर से बचते हुए साफ तौर से रह रहा है। नगर निगम का साफ तौर से यही कहना है कि जल निगम की ये पूरी तरह से लापरवाही है। लेकिन फिलहाल बताएं, परिजनों के जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर है और उनके घर में एक पत्नी और उनके 2 बच्चे भी हैं, तो हालांकि परिवारों का भी रो रो कर बुरा हाल है और जो उनके पुलिस मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने सबको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन स्थानीय अगर लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों में अच्छा खासा गुस्साए लोग हैं और वहां पर बीजेपी के साथ साथ में कांग्रेस के लोगों का भी जमा बड़ा इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि और साथ ही साथ परिजनों ने प्रशासन से मांग की है 25 रुपए मुआवजे सहित पत्नी को सरकारी नौकरी और आवास देने की मांग की है। अगर साथ साथ बताएं तो थाना सासनी गेट में मेयर और अपर नगर आयुक्त के खिलाफ थाना सासनी गेट में मुकदमा दर्ज कर दिया जा चुका है। लेकिन सासनी गेट में मुकदमा दर्ज होने के अलावा परिजनों ने साफ तौर से कहा है कि हमारा अब जो सिटी मजिस्ट्रेट है विनीत कुमार, उनके द्वारा लगातार समझौता कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो और बाइक में भीषण यहां पर जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की इस घटना में मौके पर ही मौत बताई जा रही है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। जांच पड़ताल लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। मामला दर्ज कर अब पुलिस लोगों की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के समधीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको जौनपुर से दे रहे हैं। तेज रफ्तार से के कहर से 2 लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो और बाइक में भीषण टक्कर हो गई थी, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।